जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने यह देख लिया था कि जब एपी दिया रहेगा और उसमें बहुत सारे पद दिए रहेंगे और उस एपी का यदि 10वां पद या 12वां पद या इस तरह से करके 20वां पद, मतलब जितने भी प्रकार के पद को पूछेगा उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकालना यहाँ तक देख लिया था। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था, जिसमें ये जो है पहला पद है, पहला पद, और n जो है यह n पदों की संख्या है, और इतना के बाद जो d है यह सार्व अंतर है, यह सार्व अंतर है। तो आइए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी आगे की दुनिया की रणनीति क्या होने वाली है, और बहुत अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक लेवल में हम लोग अपने आप को बनाए रखेंगे। और इसके बाद तो हम लोग एशियन को भी देख लिया था, और हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि इस एशियन में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह एशियन का सूत्र है। एशियन मतलब जहाँ अगर इसमें एशियन की बात की जाए तो n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। और इतना के बाद तो यहाँ पर ए जो है ए पहला पद है, ए पहला पद है, और n पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब किसी एपी में कितने पद दिए हैं, उन पदों की संख्या को हम लोग n कहेंगे। तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि d क्या है। d जो है यह सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी एपी का 2 पद दे दिया है और तब पूछता है कि इसका सार्व अंतर निकाले, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे इसमें सार्व अंतर निकालना है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी जिसका चौथा पद 11 है तथा पांचवें एवं 7वें पदों का योगफल जो है 34 है। तो डी निकालें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4, और ऑप्शन नंबर बी 3, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी 14, जबकि ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी
या ऑप्शन नंबर सी? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने आप को इस क्वेश्चन को अच्छे लेवल से ठीक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3 और ऑप्शन नंबर सी 14, जबकि ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? चलिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे उम्मीद के साथ, एक नई जोश के साथ हम लोग अपनी उड़ान को बहुत बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हमें उम्मीद है अपने लेवल को अच्छे से अच्छे तरीके में, और 10th क्लास की जो मैथ का यह कहानी जो चल रहा है, यह जो कड़ी चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक वे में चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा? चलिए, तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे, अब इतना के बाद सॉल्व, और तब उसके बाद समांतर श्रेणी जिसका चौथा पद 11 है। चौथा पद कितना है? 11, यानी A4 बराबर में 11 तथा 5वें एवं 7वें पदों का योगफल, यानी 5वां पद बोल दिया और 7वां पद, इन दोनों का योगफल यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 होगा। और तब इतना के बाद पूरे बारीकी से A4 के नीचे A+ में 3D और इतना के बाद तो यहाँ पर 11, और यह हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। हाँ, अब A+ A5 के नीचे A+ 4D, प्लस है तो प्लस, और इतना के बाद तो यहाँ पर A7 का सूत्र क्या होगा? तो A+ में 6D और इतना के बाद बराबर फिर 34। चलिए, A और A मतलब यहाँ पर एक A और एक A, दो ठो A, कितना A? 2, और इतना के बाद 4 गो D है और 6 गो D, मतलब 4D और 6D जोड़ेंगे तो 4 गो D और 6 गो D कितना हो जाएगा? प्लस में 10D, और फिर बराबर है तो बराबर 34 है तो 34। हाँ, अब यहाँ से 2 कॉमन कीजिए, A+ 5D बराबर 34। देखिए जी, 2 में A से गुना करेंगे 2A, और फिर प्लस है तो प्लस, और 2 से फिर 5 में गुना करेंगे तो 10D है तो D, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन करके। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो A+ 5D बराबर में 34। हाँ, अगर 2 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो A+ 5D बराबर में 34 में 2 से भाग कितना होगा? 17। यह हो जाएगा समीकरण 2। आइए, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है A+ 3D बराबर 11, और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो समीकरण 2 जो है A+ 5D है, तो यहाँ पे समीकरण 2 A+ 5D बराबर 34। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो यहाँ पे माइनस माइनस और फिर यहाँ पे माइनस, ए यह प्लस में है या माइनस में, इसीलिए प्लस माइनस कट जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से 3 गया -2D, और प्लस माइनस माइनस यानी 34 में से 11 गया यहाँ पर तो 3, और फिर यहाँ पे तो 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया 2, और माइनस है तो माइनस,
माइनस माइनस ख़त्म, मतलब 2D बराबर 23 और इतना के बाद D बराबर में 23/2, D का मान 23/2। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी, और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत एक अच्छे लेवल में चल पा रहे हैं और हर एक प्रकार के कंसेप्ट को पूरे बारीकी से, पूरे सहजता के साथ और एक सिस्टमेटिक लेवल में अपने आप को मजबूत बनाए रखने के धैर्य के साथ, और हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो हम लोग बहुत अच्छे लेवल में, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का 5वां पद 50 तथा 10वां पद यहाँ पे 10वां पद 100 है, तो डी का मान होगा, डी का मान होगा ऑप्शन नंबर ए -10 और ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 20 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी -20। चलिए पूरे एकदम एक अलग रंग के साथ हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और एक अच्छे लेवल में अपने आप को मजबूत करते हुए और सिस्टमेटिक वे में चलते हुए इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब इतना के बाद पूरे हम लोग ध्यान देते हुए कि सबसे पहले यहाँ पर सल्व, और सल्व देने के बाद तो यदि किसी एपी का 5वां पद 50 तथा 10वां पद 100 है तो डी का मान होगा। देखिए जी यहाँ पर 5वां पद कितना दिया है 50 और 10वां पद जो है 100 दिया है, यानी 10वां पद कितना दिया है 100 दिया है। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो a + 4d बराबर 50 और यह हो जाएगा समीकरण 1, और a10 का सूत्र होता है a + 9d बराबर में 100 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हाँ, अब समीकरण 1 और 2 से, अब इतने के बाद पूरे बारीकी से तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए जी, समीकरण ए जो है, समीकरण 1 जो है a + में 4d बराबर में 50। हाँ, अब समीकरण 2 जो है a + में 9d बराबर में 100। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो इसको माइनस माइनस माइनस, a से a ख़त्म, घटेगा तो -5d बराबर -50, माइनस से माइनस ख़त्म, 5d बराबर में 50 और d बराबर में 50/5, यानी d का मान जो होगा यहाँ पे 10, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देख पा रहे हैं कि कितने लोगों को हड़बड़ाना नहीं। अगर किसी भी प्रकार की
अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सही कीजिए तो आपकी दुनिया अलग होगी। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलिए स्क्रीनशॉट के बाद यह बहुत ही धैर्यपूर्वक यह अपने आप में एक विश्वास को यह क्वेश्चन दिखाता है कि आप कितने अच्छे लेवल से आप अपने तैयारी को कर पाते हैं। और हमें यह बहुत उम्मीद भी है और होना भी चाहिए। लेकिन यह क्वेश्चन उन्हीं लोग को ज़्यादातर सही हो पाएंगे जो अपने लेवल को बरकरार रखना चाहते हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला कर के चलना चाहते हैं, जो अपनी दुनिया को एक अलग सब किसी से अलग थलग बनाना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 250 है, 5वां पद 250 है, तथा छठा पद तो यहाँ पर 300 है, तो डी का मान होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है -25 और इतना के बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आप अपने रणनीति को आप अपने साथ बनाए रखें और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 15, 25, ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे -25, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बहुत अच्छे अलग अंदाज में चल पाएंगे और अपनी जो विश्वास की जो लेवल है उसको निरंतर बढ़ाए रखने की सदैव तत्पर, यानी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि अगर यह क्वेश्चन जिनको भी सही हो गया, नेक्स्ट कहते हैं कि जो साहब क्वेश्चन होगा आप उसमें बिल्कुल गलत कीजिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देखने की बात होगी कि कितने लोगों को यह क्वेश्चन सही हो पाता है। चलिए, देखने की बात होगी कि यह कितने लोग सही कर पाते हैं। क्या आपके अंदर इतनी आत्मविश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर, चलिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हैं? चलिए, आइए देखने की बात होगी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब इससे ज़्यादा की समय नहीं है। अब यहाँ पर इतना के बाद तो सल्व, और सल्व लिखने के बाद हम देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 250 है तथा छठा पद 300 है, तो डी का मान होगा। देखिए जी, इसमें 2 पद दिए हैं। पहला पद जो है वह 5वां पद है, मतलब पहला जो दिया है वह 5वां पद है, और जो दूसरा बोल रहा है वह छठा पद है। यानी इस क्वेश्चन में पहला पद, यानी इस क्वेश्चन में 5वां पद 250 है और छठा पद जो है 300 है। अब हमें इसमें डी निकालना है, यानी 5वां पद जो है कितना है? 250 है और छठा पद कितना है? छठा पद 300 है। तो एक अलग रणनीति के साथ हम लोग चल पाएंगे। A5 के नीचे क्या लिखे? A प्लस में 4D और इतना के बाद तो यहाँ पर 250, यह समीकरण 1 होगा। हाँ, अब यहाँ पर A6 है तो A प्लस में यहाँ पर नीचे इसके 5D और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो यहाँ पर 300, समीकरण नंबर 2। अब इतना के बाद तो हम लोग यहाँ पर
समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। तो समीकरण एक कितना है, a + 4d बराबर 250, मतलब समीकरण एक a + 4d बराबर में 250, और समीकरण दो जो है a + 5d बराबर में 300। और इतने के बाद पूरे बारीकी से तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, हाँ a से एक ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, यानी 5d में से 4d गया, मतलब माइनस d, 1d, और एक यहाँ पर छुप गया। 5 बड़ा है इसीलिए माइनस। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ पर प्लस है और इसका चिन्ह जो है माइनस है, मतलब प्लस माइनस माइनस, 300 में से 250 गया, 50 बच गया, और 300 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह माइनस। फिर माइनस से माइनस को ख़त्म, मतलब d का मान जो है 50। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और एक अलग अंदाज के साथ सीख पाए हैं। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए देखने की बात होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों को सही हो पाता है। आप अपने सोचने की लेवल को कहाँ तक ठीक कर पाते हैं, और यह देखने की बात होगी कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हुए, और चलिए तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने विश्वास को एकदम बनाए रखें और निरंतर हमारे साथ चलते रहने की एक अलग आप अपने लेवल को दिखाएं, और जिससे कि हम लोग यह सोच पाएँ, समझ पाएँ और अपनी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को ठीक कर पाएँ। तो आइए साहब देखने की बात होगी कि अगर आप में इतना जुनून है, क्या आप भी एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर इतनी जुनून है, आप चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बने, तो आइए हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सही करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी कभी भी एपी से रिलेटेड, चाहे वह किसी भी 10th क्लास की किसी भी एपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप चाहते हैं कि एक अच्छे लेवल में ठीक कर पाएँ, तो आइए साहब हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ एक निरंतर विश्वास के साथ बनाए चलिए, बहुत बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बहुत ही अलग अंदाज की है क्वेश्चन, और एक अच्छे लेवल में हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तो क्वेश्चन जो है जैसे ये कह देगा कि an, अब मन में ये बात आता है कि an क्या है। देखिए जी, an जो है अंतिम पद है, लेकिन इससे रिलेटेड सूत्र भी होता है, और यह सूत्र जो है an को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा पद, तब वहाँ पर हमने बताया था कि an का यूज करते हैं। an मतलब कहने का मतलब ये an नहीं, इसको n पढ़ते हैं। और यहाँ पर यह क्या है, an है, इसको ज़्यादातर इंग्लिश वगैरह में पढ़ा जाता है, वोवेल्स के पहले लगते हैं। तो आइए अब हम लोग इस an की बात करते हैं, और इसको कहते हैं अंतिम पद। मतलब इसका सूत्र होता है a + n-1 × d। और एक अच्छे लेवल की आप अगर स्टूडेंट बनने की अगर ये सोच रहे हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब बता करके आप अपने लेवल को ठीक कीजिए। हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सही आप ही करोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी है 8वां पद और ऑप्शन नंबर सी है 9वां पद और इतना के बाद तो ऑप्शन नंबर डी है नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि गर्दा आप ही मचाओगे और एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट आप अपने को बनाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी 8वां पद और इतना के बाद तो ऑप्शन नंबर सी 9वां पद, जबकि ऑप्शन नंबर डी 10वां पद। चलिए एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसको सॉल्व कर दें कि अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि देखिए जी, यदि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। जैसे ही कहेगा कौन सा पद, मतलब आप AN लिख दीजिए, AN कौन सा पद शून्य है, मतलब AN बराबर में शून्य 0, कौन सा पद शून्य है यानी AN बराबर में 0 और AN का सूत्र होता है A + n-1 × D, यानी AN का सूत्र होता है A + n-1 × D। AN के नीचे लिख दिए। अब बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। A का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 21 है तो यहाँ पर 21, प्लस है तो प्लस। हाँ अब N नहीं दिया है तो जैसे के तैसे, लेकिन यहाँ पर D है। D मतलब क्या होता है, D मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद कितना है 18 और पहला पद कितना है 21, तो 18 में से 21 गया मतलब -3, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब n-1 × 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में। अब n-1 बराबर कितना -2 और 3 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में, माइनस माइनस ख़त्म। n-1 बराबर में 2/3 और इतना के बाद n बराबर में, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर 21, 18, 15, तो यहाँ पे 2/3 या इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, इसीलिए n बराबर 3 और इतना के बाद तो 2 + 6 मतलब n बराबर में 8/3 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 8/3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे चलिए जी लसा लेंगे तो कितना होगा 3, तो ये कट गया 2, फिर यहाँ पर 3 और 3 कम 3, यहाँ पे 5 होगा 5। चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। सॉरी जी, यहाँ पर 21 है, सॉरी। चलिए 21 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, इसीलिए n-1 × -3 बराबर -21, क्योंकि 0 में से -21 गया तो -21 और n-1 बराबर में -21, 3 इधर गुना में, इधर गया तो भागा में, माइनस माइनस ख़त्म, 7 × 21, n-1 बराबर में 7, क्योंकि 7 मारे में कटा। अरे 21 में 3 से भाग देंगे 7 आएगा। अब इतना के बाद n बराबर में 7, 1 इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, अब n बराबर कितना 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 8वां पद, यानी ऑप्शन नंबर बी और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 8वां पद होगा। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चल पाए होंगे
और अच्छे तरीके से समझने में आप बहुत अच्छे तरीके से सहयोग भी कर पाए होंगे। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल की है और हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ एक सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से सही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है। यह क्वेश्चन देखने की बात होगी कि क्या साहब आप सही कर पाते हैं। जब जागो, किसी ने सत्य कहा है कि जब जागो तब सवेरा। मतलब आप यहाँ तक कितने ठीक कर पाएँ यह उतने मायने नहीं रखता है। मायने तो यह बात रखता है कि आप यहाँ से और कितने सही कर पाते हैं, आप यहाँ से और कितने ठीक कर पाते हैं, तब आपकी दुनिया ही अलग हो। चलिए, तब आपकी दुनिया ही बिल्कुल अलग होगी साहब। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह देखने की बात होगी कितने लोगों को सही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इतना के बाद हम लोग यदि समांतर श्रेणी यहाँ पे 7, 21 और 28 ... है तो कौन सा पद यहाँ पर इतना के बाद कौन सा पद 84 है। कौन सा पद 84 है। ऑप्शन नंबर ए 10वां पद, ऑप्शन नंबर बी 12वां पद और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी 18वां पद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, यह देखने की बात होगी कि आप कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और सही करने में आप अपनी भूमिका निभा पाते हैं। यह देखने की बात होगी कि यह कितने लोग को सही हो पाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ठीक करके अच्छे से अच्छे नंबर की प्राप्ति की जा सकती है। और इतना ही नहीं, इस प्रकार के न जाने कई साल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, और वो भी 10th जैसे एक अच्छे क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन को ठीक कर पाना यह अपने आप में एक अच्छी बात है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो पाएगा। यह देखने की बात होगी कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। यह बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाना है और फिर उधर से घुमा करके इस क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। यह देखने की बात होगी कि कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए 10वां पद, ऑप्शन नंबर बी 12वां पद और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी 18वां पद, जबकि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यह देखने की एक अलग ही रणनीति होने वाली है कि आप कितने अच्छे लेवल में चल पाते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट भी बनाने में अपने आप की पूर्ण सहभागिता को अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब इतना के बाद तो सॉल्व। हाँ, यदि समांतर श्रेणी 14, 7, 21, 28 है तो कौन सा पद 84 है। कौन सा पद 84 है। तो देखिए जी, कौन सा पद, यानी जैसे ही कहेगा कौन सा पद मतलब an बोल दिया। कौन सा पद मतलब an बोल दिया। तो an बराबर में कौन सा पद 84 है। तो कौन सा पद 84 है मतलब an बराबर में कितना 84, यहाँ पे 84, an बराबर में 84 और an का सूत्र होता है a + n-1 × d। हाँ, बराबर है तो बराबर, 84 है तो 84। a का मतलब होता है पहला पद और इसमें पहला पद 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, n नहीं दिया है, जस का तस लिखो। अब इतना के बाद d, यहाँ पर क्या लिखेंगे d मतलब सार्वंतर, और सार्वंतर कहने का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए।
दूसरा पद 14 में से घटेगा पहला पद 7, 14 में से 7 गया 7, बराबर है तो बराबर, और इतना के बाद 84 है तो 84। हाँ, n-1 इंटू 7 बराबर में 84। यह 7 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब n-1 इंटू 7 बराबर, तो 84 में से 7 गया तो 77 बच गया, मतलब 14 में से 7 गया तो 7 और 7 बच गया तो 7। 84 बड़ा है इसलिए इसका प्लस चिन्ह है, बात खत्म। n-1 बराबर में 77, गुना में है इधर आया तो भागा में, यह कटेगा तो n-1 बराबर में 11 होगा, और इतना के बाद n बराबर में 1 इधर प्लस में है उधर गया तो इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n बराबर में 12, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर तो ए नहीं होगा, और ना ही ऑप्शन सी होगा, और ना ही ऑप्शन डी होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी 12वां पद। चलिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने लोग को सही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखने की बात होगी कि यह कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है, यह अपने आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी समांतर चलिए जी, तो अब इतने के बाद यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 49 है तथा नौवां पद 63 है, तो डी ज्ञात करे। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से ऑप्शन नंबर ए है तो -7, और ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 49, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए, एकदम कम समय में फटाफट टनाटन भनाभन इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर ए -7, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 49, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी। फटाफट इस क्वेश्चन के सही आंसर कौन होंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का अब इतने के बाद पूरे बारीकी से हम लोग देखेंगे कि सॉल्व लिखने के बाद में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 49 है, मतलब सातवां पद A7 बराबर में 49 तथा नौवां पद 63 है, नौवां पद यानी A9 बराबर में 63, तो डी ज्ञात करे। ऑप्शन नंबर ए, चलिए तो डी ज्ञात करें। A7 बराबर में A7 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी A7 के नीचे A+6D बराबर में 49, और A9 के नीचे A+8D बराबर में 63। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो है A+6D बराबर में 49, और समीकरण 2 जो है A+8D बराबर में 63। और इतना के बाद पूरे बारीकी से
तो माइनस माइनस माइनस, हाँ ए और ए कट जाएगा, और 8 में से 6 गया -2d, और 63 में से 9 जाएगा 49 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 -14, और माइनस माइनस फिर कटेगा, मतलब 2d बराबर में 14, और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो 14, और इधर 2 गुना में उधर गया तो भागा में, और यह कटेगा 14 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7 आएगा, और इस d का मान होगा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए, तो एक अच्छे लेवल में आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए बहुत बेहतर लेवल में तैयारी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बिल्कुल ही रणनीति बदलने वाली है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब बात यहाँ से कुछ बदलने वाली है, जिसकी कल्पना करना एक अपने आप में बहुत लेवल का स्टूडेंट होने का यह बात होगा। जैसे अगर ए जब हमको मालूम है तो डी निकालना कैसे, आखिर डी कैसे निकाला जाए, या फिर डी मालूम है तो ए कैसे निकाला जाए। देखिए जी, अगर यहाँ पर a + 2d बराबर में 10 दिया है, अब देखना यह है कि अगर a का मान निकालना है मतलब d का मान रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि यदि a + 2d बराबर में 20 एंड d बराबर में 10, तो a का मान क्या होगा। मतलब यह क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन यह बोला कि यदि यह समीकरण दिया गया है और इसमें d का जो मान है वह 10 है, तो a का मान निकाले। मतलब समझने की बात यह है कि a + 2d बराबर में 20 दिया है और d का जो मान है वह 10 है, मतलब 2 गुने और d के स्थान पर 10, और बराबर है तो बराबर 20 है तो 20। अब इतना के बाद a प्लस है तो प्लस 10 दूना 20 और फिर 20 है तो 20। अब यहाँ से a बराबर a माइनस यह हो जाएगा, यानी 20 इधर प्लस में उधर गया तो 20, यह जस का तस उतरा, यह 20 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो a का मान जो होगा वह 0 होगा, यानी a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 0 होगा। अब इतना के बाद एक और हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर तो 2d + a बराबर में 10, और इसमें जो है a बराबर में तो यहाँ पर 4 है, तो d बराबर में क्या होंगे। मतलब यह क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यह एक समीकरण दिया गया है और इसमें जो a का मान है वह कितना है, 4 रखना है, और फिर d का मान तब ज्ञात करना है, यानी d का मान कितना होगा। देखिए जी, 2d + a बराबर 10 यह दिया गया है। हाँ, अब a का जो मान कितना रखना है, 4, मतलब यह जस का तस लिखो, a की जगह पर 4 लिखो, बराबर है तो बराबर 10 है तो 10। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से कि 10 बराबर में है, 4 को ही भेज रहे हैं और 2 को नहीं भेज रहे हैं। इसकी कारण है क्या, इसकी यही कारण है कि d के साथ जो रहता है उसको लास्ट में भेजते हैं, यानी जो d के साथ रहेगा, अगर हमें d का मान निकालना है तो d के साथ जो भी रहेंगे, प्लस में रहें, माइनस में रहें, या गुना में या भागा में, उसको लास्ट में भेजा जाता है। देखिए जी, हाँ, यह 4 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2d बराबर में क्या आ गया, घटेगा तो 6 आ जाएगा, 2d बराबर में 6, और d बराबर में 6/2, यानी d बराबर में कटेगा तो 3,
और इस तरह से डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ से इतना के बाद हम लोग देखेंगे और एक अलग थलग रणनीति के साथ अपने वर्क को प्रारंभ रखते हुए और क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनने में अपनी आप पूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब यहाँ से जो क्वेश्चन का जो लेवल है अब थोड़ा ऊंचा होने वाला है और यह देखेंगे कि जैसे अगर समीकरण दे दिया, उसमें डी का मान दे दिया या नहीं भी दिया और ऐसे कह दिया कि ए का मान निकालिए, हड़बड़ाना नहीं, हमारे साथ बने रहिए और एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहिए, फिर तो दुनिया ही अलग होगी साहब, दुनिया ही अलग होगी जिसकी कल्पना करना अपने आप में एक चुनौती होगी। आइए जी, तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यहाँ पर 25 है, कोमा, तथा सातवां पद 35 है, तो एक है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर बी -10, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी नन। देखिए जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए एकदम ही एक अलग रणनीति के साथ एक अलग अपनी दुनिया बनाते हुए अपने आप में इस विषय पर और अच्छे तरीके से साम्राज्य स्थापित करते हुए हम लोग वर्क को आगे बढ़ाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, चलिए तो इस क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे। चलिए जी, तो फटाफट टनाटन भनाभन इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी -10 और ऑप्शन नंबर सी 10 तथा ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, अब इससे ज़्यादा का समय नहीं, अब इससे बहुत कम समय में हम लोग अब इतना के बाद यहाँ पर सॉल्व और सॉल्व लिखने के बाद, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 25 है, मतलब पांचवा पद कितना है, पांचवा पद जो है वह 25 है, तथा सातवां पद 35 है और सातवां पद कितना है 35, यानी ए 7 बराबर कितना 35। हाँ, अब a + 4d बराबर में 25, समीकरण नंबर 1। अब इतना के बाद a 7 के नीचे लिखेंगे a + 6d बराबर में 35, समीकरण नंबर 2। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो है a + 4d बराबर में 25 है और इसके नीचे समीकरण 2 जो है a + 6d बराबर में 35 है। अब यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ए से ए ख़त्म, 6 में से 4 गया यानी 2d, माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, 35 में से 25 गया -10। अब माइनस से माइनस को यहाँ पर, तो 2d बराबर में कितना आ गया 10 और यहाँ से d बराबर में 10/2। अब इतना के बाद 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यानी d का मान कितना आ गया 5। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर d का मान पूछा है, यहाँ पर जो है d का मान निकला है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए a का। देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से बताइए
कि आपके पास समीकरण है कितने। तो समीकरण 2 है। एक समीकरण जो है a + 4d बराबर में 25 है और दूसरा समीकरण जो है a + 6d बराबर में 35 है। अब यहाँ से पूरे बारीकी से अगर यहाँ पर d का मान रखिएगा तो a का मान निकल जाएगा, मतलब समीकरण नंबर 1 अप्लीकेबल है। समीकरण 1 में आप मान भर सकते हैं। अब इतना के बाद समीकरण 2 को हम लोग देखेंगे कि a + 6d बराबर में 35 है, मतलब यहाँ पर अगर आप d का मान भरिएगा तो आपको a का मान निकल जाएगा। देखिए जी, समीकरण 2 भी अप्लीकेबल है, चाहे समीकरण 1 में मान रखिए d का, या d का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, आपको a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो a + 4d बराबर में 25। हाँ, अब देखिए a का मान निकालना है, d का मान रखना है। d का मान कितना 5, तो a जस का तस प्लस b जस का तस, और 4 है तो 4 लिखो, गुना है तो गुना, और d के स्थान पर कितना रखना है 5, तो यहाँ पर 5 बराबर में 25 है तो 25। अब देखिए a + 5 चौके 20, 4 5 20, और बराबर है तो बराबर 25 है तो 25। अब देखिए जी a बराबर में 25, a बराबर में क्या 25, 20 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ से a बराबर में 25 में से 20 घटा यानी 5। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया 5, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर तो ये होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे लेवल में एक अपनी मजबूती जो है मैथ में एक अलग मजबूती बनाते हुए और पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ चलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए जी, अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से हम लोग ठीक कर पाएंगे। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है जिसकी दुनिया ही अलग होगी। हाँ, अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से और एकदम सिस्टमेटिक वे में चलने की प्रयास करेंगे। अब यह देखना है कि यह क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है, कितने लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल में ठीक कर पाते हैं, या फिर देखने की बात होगी। अब यहाँ से जो हम लोग की दुनिया है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कि बताएं कि निम्नलिखित में कौन एपी में है या एपी में नहीं है। देखिए साहब, अगर क्वेश्चन दे देगा और यह जांचने के लिए बोल देगा कि बताएं कि इसमें कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, तो देखिए जी, अगर आपसे ये कहा जाए 5, 10, 15 और इस तरह से आगे, क्या ये एपी में है? तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है, और फिर 10 और 15 के बीच का अंतर कितना है 5 है, मतलब इसके भी यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, और फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5। तो अब इसके भी बीच का अंतर 5 है और इसके भी बीच का अंतर 5 है, मतलब 5-5 का अंतर होते जा रहा है। दिस इज एपी, यानी दिस या किस में है एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अब देखिए यहाँ पर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और यहाँ पर 8, और इस तरह से दे दिया। अब बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 4 है। तो अंतर ही बराबर नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच 2 का अंतर है और इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, यह एपी में नहीं है। अब इसके बाद पूरे अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट बनाने में अपने आप को सक्षम और बहुत अच्छे लेवल से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो यहाँ पर अगर दे देगा जैसे कि 1 का स्क्वायर
कोमा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डॉट 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 डॉट। ठीक है, बताइए ये एपी में है या नहीं है? क्या साहब ये एपी में है? देखिए सर, ये एपी में है कि नहीं हम लोग जांच करते हैं। हाँ, अब इसको जस का तस इसके नीचे लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोमा है तो कोमा दो। 2 का स्क्वायर 4 होता, कोमा है तो कोमा दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9, फिर कोमा है तो कोमा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 3। और 4 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 5। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 3 है और इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। यह एपी में नहीं है, अंतर अलग अलग है, क्योंकि 1 और 4 के बीच में अंतर 3 है और 4 और 5 के बीच में अंतर 5 है। ठीक है, तो यह जो अंतर है बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। और जब यह एपी में नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं होगा। तो आइए इस प्रकार के इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखने की बहुत कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हम लोग अपने जो लेवल है उसको अच्छे तरीके से ठीक करने में पूर्ण सहभागिता को एकदम बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी एपी मीन्स समांतर श्रेणी, एपी मीन्स समांतर श्रेणी, यदि किसी एपी यानी यदि किसी समांतर श्रेणी यदि किसी एपी का तो यहाँ पर पांचवा पद 5 तथा सातवां पद 7 है, तो A प्लस डी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 0 2, ऑप्शन नंबर बी 2 0 और ऑप्शन नंबर सी बोथ मीन्स दोनों, और इतना के बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एकदम कम समय में एकदम अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए जी, अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व लिखेंगे। एपी का पांचवा पद 5 है, कितना है? पांचवा पद कितना है? यानी A5 कितना है? 5 है, और सातवां पद 7 है, मतलब A7 बराबर में 7 है, और A5 के नीचे क्या लिखे? A प्लस 4D बराबर में 5, और इसके नीचे A प्लस 6D बराबर में 7। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो है A प्लस 4D बराबर में 5 है, और समीकरण 2 जो है A प्लस 6D बराबर में 7 है। माइनस माइनस माइनस, और A से A यहाँ पर ख़त्म, 6 में से 4 गया, यानी 2D बराबर माइनस, तो यहाँ पर 2, माइनस माइनस ख़त्म, D 2D बराबर में 2, इसलिए D बराबर में 2/2, मतलब कट जाएगा, D का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि A प्लस D, तो D का तो मान निकल गया, अब A का मान निकाल करके जोड़ देंगे। देखिए जी, अब A का मान कैसे निकलेगा? तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है A प्लस में 4D है,
ए प्लस में 4d बराबर में 5, और यहाँ पर ए प्लस 4 गुने 1 बराबर में 5, तो ए प्लस 4 बराबर में 5, यानी ए बराबर में 5 माइनस 4, यानी ए बराबर में 1 आ गया। मतलब यहाँ पर डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया। अब डी और ए का मान निकल गया, इसलिए ए प्लस डी ज्ञात करना है। ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए का मान कितना है 1, प्लस है तो प्लस, डी का मान कितना है 1, यानी ए के कितने हो जाएंगे 2। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो ए होगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने में अपने आप को, चलिए यह बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब इससे आएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट के बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोगों को सही हो पाता है, कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह कितने लोगों को सही हो पाता है। चलिए जी, अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। हाँ, अब यहाँ से बिल्कुल ही अलग दुनिया होने वाली है, जिसकी हम लोग कल्पना करने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाएंगे। अपनी जो सोचने की जो लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल में और एक सिस्टमेटिक वे में बरकरार रखते हुए एक कदम बाई कदम मिला करके चलने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा अपनी दुनिया को बदलने की एक अपने अलग अंदाज में कोशिश करेंगे। तो आइए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी, यहाँ पर एपी, तो यहाँ पे एपी जो है, चलिए एपी 21, 42 और 63 ... तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पद 168 है। देखिए जी, ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी 8वां पद, और ऑप्शन नंबर सी 9वां पद, और इतना के बाद तो ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब यह देखने की बात है कि कितने लोग सही कर पाते हैं, जिनकी दुनिया ही अलग होने वाली है साहब। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब इतना के बाद हम लोग पूरे बारीकी से तो यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद में तो एपी जो है दिया है, पूछ रहा है कौन सा पद 168 है। जैसे ही कहेगा कि कौन सा पद 168 है, मतलब an बोल रहा है। क्या बोल रहा है? an। जैसे ही कहेगा कि कौन सा पद 168 है, वह an बोल दिया। क्या बोल दिया? an। इसलिए an बराबर में 168, और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 168। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से a जो है पहला पद, और पहला पद कितना है? 21 है, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 10 का 10, और इतना के बाद d का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए जी, d का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। d मतलब सार मंत्र, तो दूसरा पद 42 में से पहला पद कितना 21 घटेगा, तो 42 में से 21 किया तो 21 बराबर में 168। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 21 बराबर में 168, यह इधर जोड़ में है, इधर गया तो घट जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर में तो 8 में से 2 गया 6, और 6 में से गया 5, और 1 10 का 10। अब n माइनस 1 बराबर में 156 बटा में, यह गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यह कटेगा तो 6, यानी n माइनस 1 बराबर में तो यहाँ पे 6 कम 6, और यहाँ पर देखिए जी, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तो 8 16, तो यहाँ पर 156 में हम लोग कितना से भाग देंगे? कितना से?
सॉरी, यह 12 नहीं होगा, 21 होगा, 21। और यह जब घटेगा तो 8 में से तो यहाँ पर 7 होगा, और इतना के बाद तो यहाँ पे 4, यह 21 है तो इधर आएगा, तो यह 21 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ठीक है। तो अब 147 बटा में 21, तो अब यहाँ पर